मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सब्र का बांध टूट रहा है। तुम कुछ भी करने को तैयार हो कि एक बार तो मुझे खुशियाँ दे दो माता। एक बार ही सही मेरी इच्छाएं पूर्ण कर दो। मेरी पुकार सुन लो माता। अब कब तक इंतजार नहीं होता, अब धैर्य टूट रहा है। मेरा सब्र टूट रहा है, मेरा धैर्य टूट रहा है। मैं वो सब करूँगा जिससे आप खुश हो जाओ माता। आपकी पूजा अर्चना करूँगा, आपको पाने के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके दिखाए मार्ग पर चलूँगा। अपनी की गई हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ मैं। माता, मुझे और सज़ा मत दो, मेरी और परीक्षा मत लो। क्या मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा तब मेरी इच्छा पूर्ण होगी, तब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। कब तक मेरी पुकार सुनोगी? इतना विलंब हो चुका है क्यों? हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए जो कोई भी कुछ भी बताता है तुम करने लग जाते हो। ये भोग लगाओ, इस ऐसे पूजा करो, ये पाठ करो, जो भी कोई बताता है तुम मुझे प्रसन्न करने में जुट जाते हो कि माता अब देर मत करो, मुझे गले लगा लो माता। अब ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता, नहीं सहा जाता। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम कुछ भी करने को तैयार हो। हाँ मेरे बच्चे, हो जाते हो। 100 लोग 100 तरह की बातें। कोई तुमसे कहेगा इन मंत्रों का जप कर लो, कोई कहेगा इस भगवान की पूजा कर लो। इसी कारण से मेरे बच्चे, तुम्हें इतनी साधना, इतने पूजा पाठ जप तप करने के बाद भी, इतनी देर होने के बाद भी तुम्हें वो फल नहीं मिला जिसकी तुम्हें आस है, जिसके तुम इच्छुक हो। तुम खुद ही सोचो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा नाम लोगों को पसंद ना आए और वो तुम्हारा, मेरे बच्चे, उसे वो लोग बार बार बदलते रहें, अपनी इच्छा अनुसार उन नामों से पुकारते रहें, तो तुम क्या पीछे मुड़कर देखोगे? तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा नाम है ही नहीं। यही मेरे बच्चे, मैं आपको समझा रही हूँ, तुम गलती कर रहे हो। तुम बार बार मेरे बच्चे 10 दिन किसी मंत्रों का जाप करते हो, 10 दिन किसी मंत्रों का जाप कर लेते हो। अगर 10 दिन में तुम्हें उसका फल नहीं मिलता तो तुम इधर उधर भटकने लगते हो। हाँ मेरे बच्चे, कहते हो कि माता मैंने तो उस वीडियो में देखा था, उसने बताया था कि 10 दिन इन मंत्रों का जाप कर लो, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। उसे तो इसका तुरंत फल मिला। उस वीडियो में वो इंसान बता रहा था, कह रहा था, तभी तुम्हारा धैर्य टूटने लगता है मेरे बच्चे। सब्र का बांध टूटने लगता है कि मुझे तो कोई फल नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं? और फिर 11वें दिन दूसरी वीडियो आती है, उसमें मेरे बच्चे कोई और मंत्रों का जाप बताया जाता है, तुम वो जाप करने लग जाते हो। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहती मेरे बच्चे कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति सच्चा नहीं है, पर तुम्हारे विश्वास को टटोला जा रहा है, तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है, तुम कंफ्यूज हो जाते हो मेरे बच्चे। जब तुम किसी को सफलता हासिल करते हुए देखते हो तो तुम्हारा मन करता है मेरे बच्चे कि तुम भी यही सोचने लगते हो कि मैं भी ये करके देखता हूँ, क्या पता मुझे भी सफलता मिल जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, मेरे जीवन से भी दुख दूर हो जाएंगे, मेरे शत्रुओं का नाश हो जाएगा और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने सहा ही इतना है।
कि बहुत कुछ है मेरे बच्चे। छोटी सी उम्र से तुमने जो सहा, अगर कोई और होता तो सहन नहीं कर पाता। तुम इन सब पर यकीन कर रहे हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुम थक चुके हो मेरे बच्चे। आज जीवन तुम्हें दुखी तो मिला है, तुम्हें ठोकरें ही तो मिली है। बस अब ये गलती मत करना। तुम एक मेरे बच्चे भगवान का हाथ पकड़ लो, तुम एक मंत्र का जाप पकड़ लो, उसी को जपते चले जाना मेरे बच्चे। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि माता कुछ नहीं हो रहा, तभी तुम्हारे लिए चमत्कार होने लगेंगे मेरे बच्चे, आरंभ हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है। लोग तुमसे अपने अनुभव साझा करते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि जो ये तुम पर भी लागू हो, तुम्हें भी सही बैठे मेरे बच्चे, वो तुम्हें पर भी लागू हो। मंत्र तो बता देते हैं, पर उसकी सही विधि नहीं बताते, उसकी महिमा नहीं बताते। तुम कहते हो माता मेरे जीवन में आज मेरे बच्चे चमत्कार हो गया, देखो तो मुझे मंत्रों के जाप से ये प्राप्त हो गया। मेरे बच्चे, तुम किसी भी मंत्रों का जाप करते हो, उससे तुम्हें लाभ तो होगा ही, फायदा तो होता ही है, क्योंकि जिन शक्तियों का आवाहन तुम करते हो वो शक्तियाँ अवश्य तुम्हारे पास आती हैं, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, पर तुम उन्हें संभाल नहीं पाते। अधूरी विधि जानने के कारण तुम उनके तेज को जान नहीं पाते। और क्या मेरे बच्चे, नियम है जो उनसे तुम हमेशा कृपा प्राप्त करते रहो, ये तुम जान नहीं पाते, तुम समझ नहीं पाते। इसलिए कुछ दिन तो लगता है कि कृपा बरस रही है, कुछ दिनों बाद फिर दुखों के बादल छा जाते हैं तुम्हारे आसपास। फिर तुम्हें लगने लगता है मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, ये भगवान मेरी नहीं सुन रहे, ये मंत्र मेरे किसी काम के नहीं, ये पूजा पाठ मेरे किसी काम के नहीं। फिर तुम्हारी हिम्मत टूटने लगती है, तुम किसी और भगवान की पूजा पाठ करने लगते हो, किसी और का मंत्र और जाप करने लगते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे पास ऐसा कोई इंसान नहीं जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। इसलिए अब ये गलती करना छोड़ दो मेरे बच्चे, इससे तुम्हें ही जीवन में केवल भटकाव मिलेगा।